तो आईएमएफ की शराइत जो होंगी मजीद इसके ऊपर, जिस तरह उसमें आईएमएफ की शराइत में पीआईए की निचकारी भी शामिल थी, ये वन ऑफ द कंडीशन जो था उसके बारे में बात की जा रही है। आपको लगता है कि जितने इदारे जो कि बोझ बन चुके हैं उनके लिए अब मेरे ख्याल से ये आखिरी लम्हात हैं कि हुकूमत जो है उनको प्राइवेटाइज करके उनकी बेहतरी की तरफ वो, क्योंकि जो इदारा लेगा उसको बेहतर खुद कर लेगा। एग्जैक्टली देखिए मार्केट इकोनॉमी पे हम तो कुछ मिक्स इकोनॉमी में थे, लेकिन जब आप मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको इस तरह के रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। देखिए ये बेसिक फैक्टर है मार्केट इकोनॉमी का कि आपको यू नीड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आपने पावर सेक्टर की भी करने की कोशिश की लेट 90s के अंदर, लेकिन वो अभी तक डीकॉर्पोरेटाइजेशन तो हो गई, आपने अनबंडल तो कर दिया बापडा को, लेकिन उस तरह से प्राइवेट अगर मैं और आप चाहें कि हम आज आईएसको से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदते तो कहाँ जाएंगे? देयर इज नो अदर कंपनी। तो प्राइवेटाइजेशन में आपके पास कंज्यूमर के लिए चांस ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं अगर वो एफिशिएंट तरीके से आपके जो ऑनर है वो काम करता है, और काम करना पड़ता है क्योंकि ये एक नाउ इट इज अ प्राइवेटाइज्ड गुड, राइट। सो मेरा ख्याल है कि मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ अगर आपको जाना है, मार्केट इकोनॉमी की तरफ आपको जाना है, तो ये वो खासतौर पे एंटिटीज, मैं ये नहीं कहती कि आप पब्लिक सेक्टर एंटिटीज बिल्कुल खत्म करें या पब्लिक सेक्टर, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि उसकी इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए, उनको पॉलिसी मेकिंग तक रहना चाहिए, और जो गुड्स एंड सर्विसेज कैन कम फ्रॉम द मार्केट तो उनको कम से कम आप प्राइवेटाइज कर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने 2 या 3 साल के अंदर जो इकदामात किए जिसमें हमें गोली खाती हुई एक इकोनॉमी की बात की जा रही थी, वेंटिलेटर पे लगे हुए हमें अपने इदारे नजर आ रहे थे, इकोनॉमी मुल्क की जो थी उसके बारे में डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत और उसके सेटअप और उसकी इस्लाहात की वजह से ये इस्तेहकाम मुमकिन हो सका है? हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बड़े हैं, उसके बाद हम अब जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम किया है हमने। जी एग्जैक्टली देखिए एक स्टेबिलिटी का टाइम होता है आसिम, एक स्टेबलाइजेशन का टाइम होता है जब आप आईएमएफ से लोन लेते हैं। उसके बाद टिपिकली टाइम होता है 1-1.5 साल जिसमें काफी डिस्ट्रॉशन लगती है क्योंकि आपको रिफॉर्म्स करने हो, तो रिफॉर्म्स जो है वो बहुत कंफर्ट जोन में बैठ के हो नहीं सकते। तो उसमें एक स्टेबलाइजेशन, मैं ये समझती हूँ कि स्टेबलाइजेशन पीरियड हमने गुजार लिया। स्टेबलाइजेशन पीरियड ऑलमोस्ट इज ओवर, बिकॉज अब आपका जो आईएमएफ के साथ अब रिसेंट जो एग्रीमेंट और रिसेंट जो ट्रांच हमारे पास आई है वो आपके स्टेबलाइजेशन के बाद के प्रोसेस के लिए आई है, जिसमें बेसिकली अब आपने कॉन्क्रीट एक्शंस लेने हैं कि अब आप उन्हें करके दिखाएं कि जो हमने उनके साथ कमिटमेंट की है और उन्होंने जिस कंडीशंस को आपको पहले प्लेस किया। और ये सिर्फ उनकी कंडीशंस की बात नहीं है, डेफिनेटली ये कोई पॉपुलर चीज नहीं होती कि आईएमएफ की कंडीशंस के ऊपर हम करें। नेचुरली ये जाहिर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए भी इतना पसंदीदा चीज नहीं होती, लेकिन इन एनी केस देखिए फ्यूचर के लिए भी ये गवर्नमेंट भी कर रही है, और आपको ये मैं बताऊं कि इसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए फ्यूचर गवर्नमेंट्स के अंदर भी, तब जाकर आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी ही, गवर्नेंस ही ज्यादा बड़ा इशू मैं समझती हूँ, इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ा इशू ये रहा है। अगर आपने आज ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज को सस्टेन नहीं किया तो कल खुदा ना खास्ता फिर आपने जो आप कर भी लिया है हाफ वे, तो उसका भी बेनिफिट आपकी जीडीपी में। लेकिन डॉक्टर साहब हम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे। हमारी टैक्स सर्कुलेशन के हवाले से या टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जा रही है, कलेक्शन की बात की जा रही है, रेवेन्यू जनरेशन की बात की जा रही है, हम अभी तक अपने अहदाफ से काफी पीछे हैं, ये हुकूमत भी मान रही है। तो आपको लगता है कि आईएमएफ की कंडीशंस के मुताबिक हम पूरे नहीं उतरेंगे तो हम पे और सख्त शराइत आयद हो सकती? अब देखें शराइत तो नेचुरली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उनकी पर्सपेक्टिव आप देखें तो वो कहते हैं सख्त नहीं है इसलिए कि आप एक रेमेडियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। लेकिन देखिए अहदाफ की जहां तक बात है, काफी चीजें तो मैंने आपको बताई। आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है, इन्फ्लेशन बेहतर है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफी बेहतरी आई है। पॉइंट ये है कि बिल्कुल आई एग्री विद यू कि टैक्स का जो जीडीपी रेशियो है वो आपका ना सिर्फ वैसे तो है ही कम, लेकिन आपके पीयर्स जो कंट्रीज हैं ना इस वक्त रीजन के अंदर उनसे भी कम है। उसकी एक रीजन जो है वो जाहिर है कि प्रोडक्टिविटी नहीं है। जब तक आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपका ट्रेड डेफिसिट मेंटेन कम से कम नहीं होगा, ब्रिज नहीं होगा, उस वक्त तक आपके टैक्स के प्रॉब्लम रहेंगे। लेकिन टैक्स का प्रॉब्लम इन एडिशन टू दैट इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम भी है, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, ट्रस्ट के इश्यूज भी हैं, टैक्स अथॉरिटीज के साथ भी टैक्स के इश्यूज हैं कि आपको जो लोग रजिस्टर भी होना चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दे पा रहे होते बिकॉज ऑफ दैट कम्बरसम प्रोसीजर जो हमने रखे हैं। तो उन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप टैक्स रेवेन्यू देखिए,
ये एंटिटीज हो, प्राइवेटाइजेशन हो, या और भी कितने रिफॉर्म्स हैं, अल्टीमेटली इनको एक इंजन प्रोवाइड करना पड़ता है, एक माहौल देना पड़ता है, और वो आपका आता है नेचुरली आपके रेवेन्यू से, और वो रेवेन्यू आपका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द टैक्सेस।